सारे बायोलैटरल रिश्ते से रशिया इंडिया रिलेशंस को कैसे एक्सपैंड किया जाए, इधर चाइना इंडिया रिलेशंस पे कैसे थोड़ी शांति लाई जाए बॉर्डर पर इसके अलावा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और रशिया आपस में डिस्कस करें कि हम जो ये एससीओ है इसमें क्या स्टैंड लेंगे किन इश्यूज पर, और जो ब्रिक्स है उसमें हम क्या अपना स्टांस लेंगे। सिमिलरली इधर इंडिया और चाइना आपस में डिस्कस कर रहे होंगे डेफिनेटली कि ब्रिक्स का क्या एजेंडा है, एससीओ का क्या एजेंडा है। सो जो निकल के आता मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि इंडिया रशिया और चाइना अपने बायलैटरल रिलेशन देख ही रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें ये तीनों देश इन दो संगठनों द्वारा एससीओ और ब्रिक्स द्वारा किस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन या एस्पिरेशंस रखते हैं ना। जहां तक बात रही रशिया की, डेफिनेटली हमारा बहुत ही अहम स्टेबल है, बट देखिए कई चीजें हम थोड़ा हम इस समय कह रहे हैं कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड का टारगेट है $100 बिलियन, क्योंकि अभी हम 60 बिलियन कर रहे हैं तो 2030 तक हम 100 कर लेंगे। आप एक बात समझिए, यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से कोई तेल नहीं लेते थे, तो रशिया और हमारा बायलैटरल ट्रेड था मात्र $12-13 बिलियन एनुअल। तो अभी जो ये $60 बिलियन दिखता है हमें, ये ज्यादातर सारा इसीलिए क्योंकि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और ऑफ कोर्स कुछ डिफेंस खरीदा। तो इसलिए मेरे ख्याल से टारगेट्स की हमें एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। हम 100 बिलियन ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे अगर सपोजिंग कल को हम रशियन ऑयल बंद कर दे लेना अंडर अमेरिकन सैंक्शन। वो भी रियलिटी, अगर अमेरिका 100% हम पे टैरिफ लगाएगा तो हम हिसाब लगाएंगे ना, 100% टैरिफ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में नुकसान झेलें या जितनी बचत होती है सस्ता तेल खरीदने से, तो फायदा इसी में होगा कि सस्ता तेल खरीदना छोड़ो, टैरिफ बचाओ अपने। तो अगर हम वो कैंसिल कर देंगे तो हमारा बायलेटरल ट्रेड तो रशिया के साथ $20 बिलियन पे रह जाएगा। रशिया के साथ हमारा चैलेंज है हम अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना, वाइडन करना है। अब जहां तक बात रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस पूरे इसमें मेरे ख्याल से एज एन ऑब्जर्वर है, एंड आई डू ऑल्सो एग्री एंड अंडरस्टैंड चाइना पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। चाइना को एक्सेस मिलता है, उसका सीपेक कॉरिडोर है, वार्म वाटर पोर्ट है, उसके लिए आज की दुनिया में जब सब जगह बातें हो रही हैं कॉरिडोर्स लिंकेजेस कैसे होंगे, तो चाइना के लिए आज की दुनिया में ये जो सीपेक कॉरिडोर है पाकिस्तान के थ्रू जाता है जो गद्दार पोर्ट तक और चाइना के वेस्ट प्रोविंस को लिंक करता है, वो बहुत बहुत अहम हो जाता है। राइट सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मेजर नदीम मैं आपके पास आऊँ, एम्बेसडर गोयल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो एक यूफोरिया क्रिएट किया जाता है जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र में जाता है, जिनपिंग भारत आ रहे हैं, जिनपिंग पाकिस्तान जा रहे हैं, जिनपिंग अमेरिका जा रहे हैं, रशिया यहाँ जा रहा है, रशिया वहाँ जा रहा है, ये जो यूफोरिया क्रिएट करते हैं हम लोग गोयल साहब, इसमें एक तो डिप्लोमेटिक आपने बताया था कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, तो उस लिहाज से इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान के लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं? विल इट इम्पैक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की डिप्लोमेसी पर कोई फर्क पड़ेगा या आपको लगता है इट्स अ रिचुअल कि आना जाना लगा रहता है? देखिए, अभी ब्रिक्स की मीटिंग तो खैर 2 हफ्ते के बाद दिल्ली में होगी। राइट सर। अगले हफ्ते एससीओ की मीटिंग जब बिश्केक में हो रही है, उसमें पाकिस्तान एज ए मेंबर होगा, चाइना एज ए मेंबर होगा, रशिया भी एज ए मेंबर वहां पर प्रेजेंट होगा। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने असीम मुनीर को कॉल भी किया, उनसे बातचीत भी करी। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान के मामले में ट्रंप ने ये कोशिश करी है कि असीम मुनीर ईरान में अपने उनके बीच में आकर के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आगे पुश करें। देखिए, ऐसा है कि चाहते हुए या ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का रोल इंटरनेशनल अफेयर्स में इस समय पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का एक जिसको बोलते हैं इस्लामिक नेटो, शिया नेटो, जो तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं, वो भी है। पूरे एक मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। उसमें इजिप्ट को इनवाइट किया जा रहा है, सुना है कि बांग्लादेश भी उसमें आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको इससे कोई इसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर शी जिनपिंग आ रहे हैं या पुतिन आ रहे हैं एक बड़ा तमाशा होगा, तमाशा होगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो उसके जो विजिट्स हैं उनके पीछे काफी लंबे डिस्कशंस होते हैं और उनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देखनी पड़ती हैं। तो हमें इस पहली बात तो ये है, हमें ये रियलाइज करना होगा
कि इस समय हमारे लिए पाकिस्तान बजाय 3 साल पहले के ज्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो हमारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जी। वहां पर भी बढ़ती जा रही है, और जो नेबरहुड है उस पर भी असर पड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि